Hello everyone, welcome back to my channel Study Law with Neha Mava. I am back with the another video. In this video, I am going to start a very new topic of CPC that we are going to study today. सबसे पहले let me introduce you with the CPC. जो ये CPC है ये 1908 है. जो CPC है इसमें सेक्शंस आते हैं, इसमें ऑर्डर्स आता है एंड वी ऑल नो कि ऑर्डर जो है दैट आर रियली इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू सेक्शन. सेक्शन से भी आते हैं बट ऑर्डर से बहुत ज्यादा आते हैं. सीपीसी में क्या होता है कि जब किसी पर्सन का कोई सिविल राइट वायलेट होता है या कोई ब्रीच होता है या फिर कोई इनसफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस होती है या डिसऑनर ऑफ चेक होता है या एन नंबर ऑफ थिंग्स होते हैं, उस केस में सिविल सूट फाइल किया जाता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सिविल सूट फाइल किया जाता है सिविल कोर्ट में, लोएस्ट कोर्ट में, जो भी आपके सिविल कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पे आपका जो सूट है वो फाइल होता है. राइट. सो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 1 जो बात करता है पार्टीज टू सूट. देखो क्या होता है, कोई भी एक ऑर्डिनरी पर्सन ऐवे ही नहीं कोर्ट जाता है और मतलब खेल खेल में जो है सूट फाइल करता है. हमेशा इसके पीछे एक रीजन होता है. whenever a person feels that there is the violation of the right, there is violation of something which is not acceptable, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ जाता है, सूट फाइल करता है. नाउ ऑर्डर नंबर 1 कहता है कि पार्टीज टू सूट कौन सी होगी. जो हम सूट की बात कर रहे हैं तो जो सूट है उसमें पार्टीज कौन है, वी ऑल नो दो है, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट. सबसे पहले फर्स्ट कहता है हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिफ. अब देखो जो प्लेंटिफ होते हैं वो सूट फाइल करते हैं द कोर्ट ऑफ लॉ. प्लेंटिफ इज द फर्स्ट पार्टी हु टेक्स द इनिशिएटिव टू गो टू द कोर्ट एंड टू फाइल अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. अब ये कह रहा है कि प्लेंटिफ एक पर्सन भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं हु इज कंसिडर्ड एज अ प्लेंटिफ, और दे कैन गो एंड दे कैन फाइल अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. राइट. तो यहाँ कह रहा है कि ऑल पर्सन्स में बी जॉइंड इन वन सूट एज अ प्लेंटिफ वेयर जनरली क्या होता है, एक सूट है, एक प्लेंटिफ होगा और कोर्ट में जाके फाइल करेगा. जनरली एक प्लेंटिफ होता है. कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जहां पे कई सारे प्लेंटिफ्स को इंडिविजुअली ज्वाइन करके एक ग्रुप बनाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ. राइट. कब कब होता है, पहला जब कोई राइट टू रिलीफ, ठीक है, मांगा जा रहा हो, कहां से, जहां सेम एक्ट किया गया हो या सेम ट्रांजैक्शन हो या सीरीज ऑफ एक्ट और ट्रांजैक्शन हो जो हर एक प्लेंटिफ में कॉमन हो. ठीक है, चाहे ज्वाइंटली हो, चाहे सेवरली हो, चाहे ऑल्टरनेटिव हो. समझो 5-6 लोग थे, उन 5-6 प्लेंटिफ्स को एक ही पर्सन ने ना समझ लो धोखा दिया, फ्रॉड किया. ठीक है, ए है, ए ने 5 लोगों के साथ फ्रॉड किया, सेम टॉपिक पे, सेम ट्रांजैक्शन, सेम एक्ट पांचों के साथ किया और पांचों का रिलीफ भी सेम है. जब पांचों प्लेंटिफ का एज एन इंडिविजुअल रिलीफ सेम है, केस सेम है, एक्ट सेम है, ट्रांजैक्शन सेम है, तो वो ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ करते हैं और वो फिर कोर्ट ऑफ लॉ में सूट फाइल करते हैं. ठीक है, पांचों तो नहीं जाते, प्लेंटिफ जाते उनको रिप्रेजेंट करता है. इससे क्या होता है ना, व्हाट इज द रीजन, जाने को तो वो इंडिविजुअली भी जा सकते थे, बट व्हाट इज द रीजन टू ज्वाइन ऑल दोस प्लेंटिफ, टू सेव द टाइम ऑफ द कोर्ट. कोर्ट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. कोर्ट ये कहता है आप 5 लोगों का जब ट्रांजैक्शन, एक्ट, रिलीफ, प्रेयर सब कुछ सेम है तो आप पांचों को एक जगह पे क्यों नहीं ट्राई कर सकते, हम आपके पांचों जो 5 लोग हैं, 5 प्लेंटिफ है, हम आपके केस को क्यों नहीं सुन सकते एट अ वन टाइम. इससे कोर्ट का भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा, आपका कॉस्ट बचेगा एंड ऑल दीज थिंग्स. देन we have, if such person brought separate suit, any common question of law or fact would arise. अगर वो सिंगल सिंगल लेके आते हैं या सेपरेट सूट लेके आते हैं तो कोई भी जो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ है, फैक्ट है, वो अराइज हो सकता है. ठीक है.
I hope you understood first. Then we have power of court to order separate trial. It fully depends upon the court whether they are joining all the plaintiff or whether they are calling for the separate trial. So where it appears to the court that any joinder of plaintiff may embarrass or delay the trial of the court may put the plaintiff to the election or order separate trial, make such other order as may be expedient. देखो क्या होता है, कोर्ट को सबसे पहले कोर्ट का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, अपना टाइम सेव करना, फालतू का टाइम किसी पे नहीं लगाना, ठीक है। आपका टाइम, आपका टॉपिक, आपका केस या आपका जो सूट आप फाइल कर रहे हो कोर्ट में, जजमेंट, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात होती है कोर्ट में। तो होता क्या है कि यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अगर कोर्ट को लगता है कि ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ से डिले हो सकता है केस में या ट्रायल में डिले हो सकता है, हिंड्रेंस आ सकती है, कुछ ना कुछ गलत एक्ट किया जा सकता है, सो कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर द सेपरेट ट्रायल एज वेल, राइट। देन वी हैव हु मे बी जॉइंड एज डिफेंडेंट। प्लेंटिफ कौन होता है जो सूट फाइल करता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, डिफेंडेंट कौन होता है जिसके अगेंस्ट फाइल किया जाता है, गॉट इट। नाउ all persons may be joined in one suit as a defendant, कहाँ पे, जहां पे right to relief arising out of the same act or transaction जो एक person के against ही किया गया है। For example, एक person है, एक person को 5 लोगों ने धोखा दिया, ठीक है, 5 लोगों की एक गैंग थी, उन्होंने एक पर्सन को या 2 पर्सन को जो है फ्रॉड उनके साथ किया, सेम सब्जेक्ट मैटर पे, सेम टॉपिक पे, सेम एक्ट, सेम ट्रांजैक्शन। उस केस में एक एक डिफेंडेंट को ट्राई करने के अलावा कोर्ट क्या कर सकती है, ज्वाइन कर सकती है डिफेंडेंट को और फिर क्या कर सकती है, ट्रायल शुरू कर सकती है। एक चीज याद रखना, ये हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिफ एंड हु मे बी जॉइंड एज डिफेंडेंट अंदर का सारा सेम है, बस इसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का थोड़ा बहुत अलग है। इफ सेपरेट सूट वर ब्रॉट अगेंस्ट सच पर्सन, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ वुड अराइज, वही चीज है जो प्लेंटिफ के केस में कहा गया वही डिफेंडेंट के केस में कहा गया है, बस यहाँ आपकी पार्टीज चेंज हो गई है, यहाँ प्लेंटिफ है, यहाँ आपका डिफेंडेंट आ जाता। इज दैट क्लियर? तो इसमें यही कहा गया है, अगर डिफेंडेंट बहुत ज्यादा है, सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग देम सेपरेटली, the court find it's better to join them all and start the proceeding against them, right? Then we have 3A that says power to order separate trial, वही whenever जैसे plaintiff के बारे में हमने पढ़ा था कि उन्होंने क्या बोला, कोर्ट कहता है कि अगर मैं ज्वाइन करके इनको बुलाता हूँ कोर्ट में तो मेरा टाइम भी बर्बाद होगा या कोई जो है ट्रायल को डिले करना कुछ हो सकता है पॉसिबिलिटी, या कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती है जो केस को अपने टाइम पे फिनिश नहीं करवा पाएगी। इस केस में कोर्ट क्या कहता है कि हम सेपरेट ट्रायल करेंगे जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट का, ठीक है, मतलब सेपरेट ट्रायल करेंगे डिफेंडेंट का, उनको अलग अलग तरीके से बुलाएंगे ताकि ट्रायल जो है वो डिले ना हो, राइट। देन वी हैव कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर जॉइंट पार्टीज। अब जॉइंट पार्टीज हैं, ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि जजमेंट में बी गिवन विदाउट एनी अमेंडमेंट फॉर such one or more of plaintiff as may be found to be entitled to relief, for such relief as he may be entitled to। देखो क्या होता, कोर्ट ये कहता है कि कोर्ट जो है वो जजमेंट तो देगा, एक पार्टी के अगेंस्ट भी दे सकता है, एक से ज्यादा पार्टी के अगेंस्ट भी दे सकता है, फिर चाहे वो प्लेंटिफ वाला पार्ट हो या चाहे वो आपका डिफेंडेंट वाला पार्ट हो, राइट। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जहां एक से ज्यादा प्लेंटिफ है, देखा गया है कि उनको रिलीफ चाहिए तो उतने लोगों को रिलीफ मिलेगा एज द कोर्ट थिंक्स फिट। देन अगेंस्ट सच वन और मोर डिफेंडेंट एज मे बी फाउंड टू बी लायबल अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव लायबिलिटी, जिसकी जैसी रिलीफ बनती है उसको वैसा रिलीफ दिया जाता है, जिसको जिसकी जैसी लायबिलिटी बनती है उसको वैसी लायबिलिटी दी जाती है, वैसा उसको वर्डिक्ट या जजमेंट दिया जाता है। Then we have
defendant need not be interested in all relief claimed. It shall not be necessary that every defendant shall be interested so as to all the relief claimed in any suit against him. देखो क्या होता है, ठीक है, डिफेंडेंट है या कोई गलत काम उसने किया है या उस पर जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है, बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जो डिफेंडेंट है वो सारे रिलीफ क्लेम को फुलफिल करे. आंसर इज नो. जो उसकी कैपेसिटी में होगा उतना तो वो करेगा, बट जो उसकी कैपेसिटी में नहीं होगा ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू डू दैट. बाकी द कोर्ट ऑफ कोर्स विल डिसाइड ऑल द नेसेसरी थिंग्स. देन joinder of parties liable on the same contract. joinder of parties liable on the same contract का मतलब क्या है कि the plaintiff may at his option join as parties to the same suit or any person severally jointly liable on any one contract including parties of bill of. वही कि joinder of party जो होगा, कई बार क्या है, जो plaintiff है वो खुद ही अपनी मर्जी से join करती है parties को. ठीक है, कि अगर ये पार्टीज है तो ये ज्वाइन होगी सेम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिनको ज्वाइन किया जाता है, ताकि जल्दी से जल्दी रिलीफ मिले, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस हो और बेटर तरीके से काम किया जा सके. देन व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम whom the redress is to be sought. कई बार क्या होता है, प्लेंटिफ इतना ज्यादा कंफ्यूज होता है कि उसको नहीं पता होता कि मुझे एक्चुअल में रिलीफ मांगना किससे है. बहुत सारे प्लेंटिफ है, ठीक है, ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ है, तो उसको नहीं पता होता कि उसने मांगना किससे है. यहाँ क्या बोला, where the plaintiff is in doubt कि किस पर्सन से उसने रिलीफ मांगना है, so he may join two or more defendant in order that the question of which defendant is liable वो हो सके पूरा. फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने 3 डिफेंडेंट है, मुझे नहीं पता कि किन डिफेंडेंट से मांगना, मैं तीनों को ज्वाइन कर लूंगी, ठीक है ना, ताकि वो थोड़ा थोड़ा अपना पार्ट जो है रिलीफ का वो मुझे देते रहे, जो रिलीफ मैंने मांगी है वो मुझे मिलती रहे, राइट. Then we have one person may sue or defend on behalf of all in same interest. 5-6 प्लेंटिफ है या 5-6 डिफेंडेंट है, ठीक है, तो पांचों के पांचों तो कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं ना प्रेजेंट होंगे. उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल पर्सन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट रिप्रेजेंट उनको करेगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ में, और जैसा भी सिचुएशन रहेगा वो सबकी नोटिस में आएगा, चाहे वो प्लेंटिफ हो या चाहे वो डिफेंडेंट. ठीक है, इफ इन केस कोर्ट में अगर कुछ चेंजेस किए गए, केस में कुछ चेंजेस किए गए, आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस किए गए, दैट मस्ट बी नोटिफाइड among all the plaintiff or the defendant as the case is. Okay, so ये मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, इसमें जो समरी है मैंने वही बताई आपको. Then we have power of court to permit a person or a body of person to present opinion or to take part in the proceeding. ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि कोर्ट जो है उसके पास पावर है ये कि किसी भी पर्सन को या बॉडी ऑफ पर्सन को एक राइट देना कि टू प्रेजेंट एन ओपिनियन. ठीक है ना, आपका केस है, आप भी केस के एक हिस्सा हो, तो इट इज योर राइट ऑल्सो टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द टेबल, व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन द पार्टीज. ठीक है, ताकि वो अपना ओपिनियन दे सके, एंड he must keep himself or herself updated regarding their case, regarding their suit, right? Then we have misjoinder or non-joinder. Very very important. Misjoinder का मतलब क्या होता है, जिसको जो गलती से ज्वाइन हो गया. ठीक है, non-joinder वो होता है जिसको ज्वाइन होना था बट नहीं हुआ. ठीक है, दोबारा बताती हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि अंदर क्या है, मटेरियल क्या है, मैं वो समझा रही हूँ. व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग बाय योरसेल्फ, तो आप अंदर का खुद पढ़ के यू विल गेट टू नो, राइट. तो मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर में आप देखो समझ ही गए हो कि मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर. ठीक है, ओके, सो मिसजॉइंडर वो होते हैं दोस हु आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट सूट बट उनको गलती से ऐड कर दिया गया था. नॉन जॉइंडर वो होते हैं
दोज हु वर द नेसेसरी पार्टी इन द सूट बट वो ज्वाइन नहीं हो पाए, वो नॉन ज्वाइंटर होते हैं। ठीक है, एक और बात यहाँ क्या बोली, मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन अराइज होती है सूट में, सो आपका जो केस है वो डिफीट नहीं होगा मेयरली ऑन द ग्राउंड्स कि ये मिस ज्वाइंटर या नॉन ज्वाइंटर है। मिस ज्वाइंटर है तो पार्टीज ले आओ, नॉन ज्वाइंटर है तो पार्टी को ऐड कर दो, मिस ज्वाइंटर तो पार्टी को हटा दो। ठीक है, तो पूरा केस खत्म करने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। कई बार क्या होता है, जब भी कोर्ट के केसेस पेपर प्रिपेयर होते हैं या सूट प्रिपेयर होता है, कई बार प्लेंटिफ का गलत नाम आ जाता है। तो उस केस में क्या होगा, जब कभी प्लेंटिफ का गलत नाम आ जाता है या डाउटफुल रहता है कि प्लेंटिफ का एक्चुअल नाम क्या है, स्पेलिंग क्या है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जब कोर्ट को लगता है किसी भी स्टेज पे कि जो प्लेंटिफ है शायद वो गलत है या प्लेंटिफ का नाम गलत है या पर्सन गलत है, तो उस केस में जो कोर्ट है वो किसी भी स्टेज पे पार्टीज को चेंज कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है, जो रियल पार्टीज है उनको बुला सकता है। देन कोर्ट में स्ट्राइक आउट और एड द पार्टीज। कोर्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उनका टाइम। कोर्ट को अगर ये लगता है कि ये पार्टी जो गलत ऐड हो गई तो उनको निकाल देती है, अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये पार्टी ऐड नहीं होनी चाहिए थी, उनको निकाल देती है, और जो होनी चाहिए थी उनको ऐड कर देती है। सो कोर्ट में स्ट्राइक आउट मतलब निकाल देना या ऐड द पार्टीज, उनको ऐड कर लेना। ठीक है, सूट में, केस में। Then we have where defendant added plaint need to be amended. जहां plaintiff ऐड किए गए, जहां डिफेंडेंट ऐड किए गए, प्लेंट आपका अमेंड होगा ही होगा। भाई रिलीफ मांगना है आपको, आप प्रेयर कर रहे हो कि मुझे रिलीफ चाहिए, इन पर्सन से चाहिए, तो आप डिफेंडेंट तो सही डालो ना। तो जहां डिफेंडेंट ऐड किए गए हैं वहां प्लेंट अमेंड होगा ही होगा, and that should be in the notice of everybody, right? Then we have power of court to request any pleader to address it. क्या कहता है, कोर्ट जो है उसके पास ये पावर है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी प्लीडर को कि आप एड्रेस करो इस केस को, आप लड़ो इस केस को। ठीक है, जिसको बोनाफाइड भी कहते हैं। कंडक्ट सूट, द कोर्ट में गिव द कंडक्ट ऑफ अ सूट उस पर्सन को जो पर्सन प्रॉपर फिट है। मैंने केस देखा था जिसमें एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति, 80-85 ईयर्स का वो ओल्ड मैन होगा, he was not having any pleader with himself because he was very poor. उसके पास पैसा देने को नहीं था, जो कोर्ट फीस है या जो एडवोकेट फीस है वो देने को नहीं थी। सो व्हाट जज डिड, शायद मध्य प्रदेश का केस आई थिंक, तो उस केस में जो जज थे उन्होंने बोनाफाइड किसी भी जो आपके एडवोकेट है उनको उठाया और उनको बोला दैट यू हैव टू टेक द केस ऑफ दिस पर्सन, और जो भी आपका फीस होगा द गवर्नमेंट विल पे दैट, हम पे कर देंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कईयों को जो है फ्री एड, जो हम फ्री लीगल एड कहते हैं, वैसा भी होना चाहिए। देन वी हैव अपीयरेंस ऑफ वन of several plaintiff or defendant for the others। वही चीज है, अगर several plaintiff है, several defendant है, तो एक पर्सन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा उनको। अब ये जो अथॉरिटी है, shall be in writing signed by party giving it, जो पार्टी कंसेंट दे रही है उनको प्रॉपर सिग्नेचर करने हैं अपने, एंड जो भी कुछ अपडेट आएगा केस में वो सारी की सारी पार्टीज को पता होनी चाहिए जो उस सूट में है, right? Then we have objections as to non-joinder or misjoinder। देखो, all objections on the ground of non-joinder or misjoinder of party shall be taken at the earliest। non-joinder का अगर केस आता है या misjoinder का केस आता है तो at the very earliest possible time पे आपको वो करना है। ठीक है, गलती से कोई ऐड हो गया फटाफट निकाल दो, गलती से कोई ऐड नहीं हुआ फटाफट ऐड कर लो। ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि कोर्ट का जो है टाइम खराब ना हो और ऑफ कोर्स आपका भी टाइम खराब ना हो।
right? So this was order number 1. I hope you understood it. Now let me tell you, I am going to take a very long class. ये 1 घंटे की भी हो सकती है, ये 2 घंटे की भी हो सकती है, ये 2.5 घंटे की भी हो सकती है. अब what I have decided from now onwards कि मैं अब 1-1 2-2 घंटे की क्लास लूं, ताकि थोड़ा बहुत जो हमारा सिलेबस है वो कवर अप हो सके, राइट? सो आई एम गोइंग टू टेक द क्लास. ये कॉन्टिन्यूटी में चलेगी, आपका 1 घंटा 2 घंटा जितना भी है वो चलेगी, ताकि थोड़ा बहुत पोर्शन हम कॉन्टिन्यूटी में 1-2 घंटा जो है वो पढ़ सके, राइट?